जब भी महाशिवरात्रि का नाम आता है तो मन में सबसे पहले क्या आता है? शिव और पार्वती का वो दिव्य विवाह, है ना? पर क्या ये कहानी सिर्फ एक मिलन की है? नहीं, ये कहानी है उस शक्ति की जो पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देती है। और इस जाने पहचाने त्योहार के पीछे ना कुछ ऐसी कमाल की कहानियां छिपी हैं जो शायद ही सबने सुनी हो। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये पर्व बस एक शादी का जश्न है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत गहरा कॉस्मिक सीक्रेट छिपा है। चलिए आज इस जानी पहचानी कहानी से जरा पर्दा हटाकर देखते हैं कि इसके और कितने मायने हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पहली महाशिवरात्रि की कहानी पर। और ये कहानी पता है शिव पार्वती के विवाह से भी बहुत पुरानी है। ईशान संहिता में इसका जिक्र है। और ये कहानी है अहंकार की, कॉस्मिक ईगो की और उसके सामने विनम्रता की जबरदस्त ताकत की। सोचिए, एक तरफ है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, दूसरी तरफ है पालक विष्णु, और दोनों के बीच एक बहस छिड़ जाती है कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। अब ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, ये एक ऐसा सवाल था जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ सकता था। और तभी अचानक शून्य से एक रोशनी का अंतहीन खंभा प्रकट होता है, एक ऐसा अग्नि स्तंभ जिसका ना कोई शुरू था ना कोई अंत। और उसमें से एक आवाज गूंजती है, मैं हूं परम ब्रह्म, जो भी तुम दोनों में से मेरा और छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। ब्रह्मा ने तुरंत एक हंस का रूप लिया और उस खंभे की चोटी खोजने के लिए ऊपर आसमान की तरफ उड़ चले। वहीं विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप धरा और उसकी जड़ खोजने के लिए नीचे पाताल की गहराइयों में उतर गए। सदियां बीत गई, युग बीत गए, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, ना शुरुआत ना अंत। लेकिन ब्रह्मा ने हार नहीं मानी। उन्हें ऊपर से एक केतकी का फूल गिरता हुआ दिखा और उन्होंने उस फूल को मना लिया कि वो उनके लिए झूठी गवाही दे, ये कह दे कि हाँ, ब्रह्मा ने स्तंभ का सिरा देख लिया है। और दूसरी तरफ थे विष्णु। वो लौटे और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा, मैं इस अनंत स्तंभ का स्रोत नहीं खोज पाया। बस उसी पल वो रोशनी का स्तंभ स्वयं शिव के ईशान रूप में प्रकट हो गया। उन्होंने ब्रह्मा को उनके धोखे और अहंकार के लिए श्राप दिया। कहते हैं यही एक वजह है कि ब्रह्मा की पूजा उतनी नहीं होती, और जिस दिन शिव इस अहंकार को तोड़ने के लिए प्रकट हुए थे वही दिन था पहली महाशिवरात्रि। तो ये तो थी अहंकार पर विनम्रता की जीत की कहानी। अब आते हैं उस कहानी पर जिसे हम सब जानते हैं, शिव और पार्वती के विवाह की। पर ठहरिए, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक कॉस्मिक नेसेसिटी थी। मतलब ये शादी होनी ही थी, वरना बहुत कुछ रुक जाता। इसको ऐसे समझिए, ब्रह्मा जी ने एक पूरा ब्रह्मांड तो बना दिया था, पहाड़, नदियां, इंसान, जानवर, सब कुछ। पर वो सब लाइफलेस था, उसमें कोई जान नहीं थी, कोई ऊर्जा नहीं थी। ये कुछ वैसा ही था जैसे आपने एक शानदार गाड़ी तो बना दी पर उसमें पेट्रोल डालना भूल गए। तो सॉल्यूशन क्या था? वो पेट्रोल कहाँ से आता? वो था आदि शक्ति का अवतार पार्वती के रूप में। उनका एक ही मिशन था, तपनी लीन शिव को मनाना, उन्हें उनकी गहरी समाधि से बाहर लाना, ताकि शिव और शक्ति का मिलन हो और इस ठहरी हुई सृष्टि में फिर से जान फूंकी जा सके। और जब आखिरकार ये विवाह तय हुआ तो निकली शिव की बारात। और क्या बारात थी, शायद पूरे ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे अनोखी, सबसे ज्यादा इंक्लूसिव बारात। इसके पीछे भी एक बड़ी प्यारी कहानी है। कहते हैं कि जब भगवान राम का विवाह हो रहा था तो भूत प्रेतों को अशुभ मानकर आने नहीं दिया गया। वो सब दुखी होकर शिव के पास पहुंचे। तब शिव ने उन्हें वचन दिया था, चिंता मत करो, जब मेरी शादी होगी तो तुम सब आओगे। कोई अच्छा बुरा, शुभ अशुभ नहीं होगा, सब बराबर होंगे। अब दूल्हे राजा को तैयार करने की बारी आई तो उनके जो गण थे, उनके साथी, वो आगे आए। अब उन्हें क्या पता राजसी गहनों के बारे में। उन्होंने तो शिव को अपनी दुनिया की चीजों से सजाया, जटाओं का मुकुट बना दिया, गले में हार की जगह असली सांप डाल दिया और कानों में कुंडल की जगह बिच्छू लटका दिए। और शिव का तेज, उनका ऑरा इतना ज्यादा था कि देवता भी उन्हें ठीक से देख नहीं पा रहे थे। तो उनके गणों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने शिव के शरीर पर ताजा चिता की भस्म मल दी। ये कोई अशुभ चीज नहीं थी, बल्कि ये उनके तेज को थोड़ा कम करने का एक तरीका था, ताकि हर कोई उनके दर्शन कर सके।
अब जरा इमेजिन कीजिए ये सीन, नाचते गाते भूत प्रेत पिशाच और उनके बीच ये दूल्हा। जब ये बारात पार्वती जी के घर पहुंचे तो वहां तो हड़कंप मच गया। पार्वती की मां मैना तो अपने होने वाले दामाद का ये रूप देखकर बेहोशी हो गई, और जब होश आया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, ये शादी नहीं हो सकती। अब माहौल बहुत टेंस हो गया। तो फिर बाकी के देवता आगे आए। उन्होंने शिव को दोबारा तैयार किया। वो सांप और बिच्छू हटाकर दिव्य आभूषण पहनाए, और तब प्रकट हुआ शिव का वो सुंदर चंद्रशेखर रूप, जिनके माथे पर चांद चमक रहा था। इस रूप को देखकर तो सब बस देखते ही रह गए, और पार्वती की मां ने भी खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दी। अब देखिए, शिव की कृपा का कोई हिसाब नहीं है। वो इतनी असीम है कि अनजाने में भी मिल सकती है। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल है चित्रभानु नाम के एक शिकारी की कहानी। हुआ ये कि महाशिवरात्रि के दिन इस शिकारी को किसी ने पकड़कर बंदी बना लिया। तो दिन भर वो भूखा प्यासा रहा, अनजाने में उसका उपवास हो गया। पास के मंदिर से शिव के भजन आ रहे थे, तो वो भी उसके कानों में पड़ते रहे, अनजाने में जाप हो गया। रात को जब वो छूटा तो शिकार के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। अब रात भर जागना था, तो नींद भगाने के लिए वो एक एक करके बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकता रहा, और उसे पता भी नहीं था कि ठीक उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। तो अनजाने में उसने रात भर जागरण भी कर लिया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। और फिर जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसे लेने यमदूत नहीं आए, बल्कि शिव के गण आए। उन्होंने बताया कि उस एक रात, महाशिवरात्रि की रात, अनजाने में ही सही, तुमने वो सब किया जो एक भक्त करता है, उपवास, जागरण, नाम सुनना और अर्पण, और इसी वजह से तुम्हें मोक्ष मिला है। तो जब हम इन सारी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो महाशिवरात्रि का एक बिल्कुल अलग, एक बहुत गहरा मतलब समझ में आता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक लेसन है अहंकार पर विनम्रता का। ये एक सेलिब्रेशन है उस कॉस्मिक एनर्जी का जो दुनिया चलाती है। ये एक स्टेटमेंट है इंक्लूसिविटी का, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं। और सबसे बढ़कर ये एक प्रूफ है भगवान की उस कृपा का जो हमारे इरादों से भी परे है। आखिर में ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाता है। जैसा कि कहा गया है, शिव थे, हैं और रहेंगे। तुम आए हो, तुम चले जाओगे, मैं आया हूं, मैं चला जाऊंगा। मतलब हम और आप तो आते जाते रहेंगे, लेकिन शिव का जो तत्व है, वो चेतना, वो हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी। और यहीं पर ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कृपा पाने के लिए इरादा भी जरूरी नहीं, तो फिर अपने अहंकार और अपनी सोच से परे जाकर उस यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ने का, उस चेतना से एक होने का असली रास्ता क्या है? सोचिएगा जरूर।